Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Usman Technology wala. I am student of Rehan School Lahore campus. तो आज हमारे साथ नए गेस्ट इल्मा एआई वाली हैं. पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं. इल्मा एआई वाली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें. Assalamualaikum everyone. My name is Rama Arena, also known as Rama AI Bali, and I'm a proud student at Rehan School Manapur campus. I'm currently in foundation level, and it's been more than 3 weeks since I've joined Rehan School. ये मेरा छोटा सा introduction है. आपके बैक पे शोर आ रहा है, फिर से बता सकती हैं. जी, I will repeat it. Assalamualaikum everyone. My name is Rama Arena, also known as Rama AI Bali, and I'm a proud student at Rehan School Manapur campus. I'm currently in foundation level, and it's been 3 weeks. It's been 3.5 weeks since I have joined Rehan School. That's my small introduction. ओके, तो मेरा पहला सवाल है, आपका पूरा नाम क्या है? इल्मा अमीरा, और अगर हम ग्रास को तरफ से देखें तो इल्मा एआई वाली. सही. आप पीछे कहाँ से बिलोंग करती हैं? कराची. सही. आपकी एजुकेशन क्या है? बिफोर जॉइनिंग रिहान स्कूल मैं कहते हैं क्लास 9 में थी. आई ड्रॉप क्लास फ्रॉम 9 और अभी मैं रिहान स्कूल की फाउंडेशन लेवल में. आप कितने साल की हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन हम नहीं करते, शायद फेसबुक मना कर देते, ब्लॉक कर देता है. समझ नहीं आई आपकी आवाज़. आई थिंक हम ये क्वेश्चन नहीं करते, फेसबुक ब्लॉक कर देता है आप एज बताते हैं तो. ओके ओके. तो आप पीछे कौन से स्कूल से पढ़ के आई हैं? स्मार्ट स्कूल. स्मार्ट स्कूल. सही. आपको मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता था? प्रीवियस स्कूल क्या कह रही हैं? प्रीवियस स्कूल के अंदर. और नहीं, मेरा सवाल है कि आपको मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता था? लाइक समझ नहीं आ रहा था एसीसीएल डैशबोर्ड पे या फिर प्रीवियस स्कूल में जैसे सब्जेक्ट्स होते थे मैथ्स, इंग्लिश. नहीं, उसी सब्जेक्ट्स में जो पिछला स्कूल था उसमें. मैथ्स और केमिस्ट्री. और आसान कौन सा लगता था? सारे बाकी सब इंग्लिश, फिजिक्स. सही. आप अपने आप को 3 वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगी? मैं आपको 3 वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करूंगी. लाइक आई एम लिटिल एक्सट्रोवर्ट. तो 3 वर्ड्स में कैसे पता नहीं. एक्सट्रोवर्ट और कॉन्फिडेंट, शाय एट द सेम टाइम. ओके. तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपकी लाइफ के का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्या था? आपको आवाज आ रही है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं. ओके. मेरा सवाल था, आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्या था? Important turning point, like I think you could say I got in my जब मैं 6th क्लास में थी I got the first position. और फिर उसके बाद से कहते मुझे पढ़ाई का इतना शौक हो गया था कि मतलब वो एक पॉइंट था जहाँ मुझे था कि अच्छा ये भी चीज़ होती है, अगर हम यही करते रहे तो आप सक्सेस. अगर यही मेरा आंसर क्वेश्चन का आंसर बनता है तो आई थिंक वहाँ से मैंने कैचअप किया. तो अभी भी मैं इंडिया में बहुत कॉन्फिडेंट है. आपकी बैक पे बहुत साउंड है, सही आवाज नहीं आ रही. मैं क्लास में हूँ. जी जी. आपको इस फील्ड में आने का आइडिया कैसे मिला?
Nice question. Basically, my father finds out about Hansel. मतलब उनका बाबा पता चला था मेरे Hansel का Facebook के through और उन्होंने Hansel का विजन बहुत clear लगा. That's why Hansel ने डाला और basically Hansel is the future. That's why these are the few reasons why I joined Hansel. And I was interested in AI since I was before even joining Hansel. So that's why. सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपको अपनी फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है? इसमें अभी मुझे पूरे 4 weeks भी नहीं हुए हाथ को ज्वाइन किए हुए, तो इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट आई हैव लर्न सो मच थिंग्स दैट आई वुडंट हैव लर्न बिफोर एट तो हाँ, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, मगर इतना एक्सपीरियंस मुझे अभी मेरा टाइम ही नहीं हुआ तो हाथ को ज्वाइन किए हुए. सही। तो अभी आप जो रिहान स्कूल में हैं, आपको रिहान स्कूल कैसा लगा? बहुत अच्छा लाइक हासिल की बात बहुत अच्छी है, यहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट यहाँ पे बिल्ड होता है, सोशल होते हैं एंड यू मेक न्यू फ्रेंड्स, लाइक हाउ टू कैमरा पोस्ट स्टोरी पोस्ट, बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं, तो मुझे काफ़ी बहुत अच्छा इन तकरीबन 3 सही। तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? I have learned how to make songs that I never knew. I know how to do TEDx, interviews, and call any Sesame, call Maya, and story posts, camera posts, coding tasks, all the things that are included in these skill dashboard. आपने भी कौन कौन सी ऐप्स यूज़ की हैं एआई की? Like ChatGPT, Gemini, Sesame, call any coding tasks के लिए Cloud AI. सही। स्कूल का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या था, जो आप पहले स्कूल या अभी रिहान स्कूल का? यहाँ से तो सारा एक्सपीरियंस अच्छा है. प्रीवियस स्कूल में मेरी ये था कि आई हैड माय फ्रेंड्स सिंस आई वाज इन kindergarten, so I had a special bond with them. But if we talk about Mahan school, it's been amazing 3 weeks since I've been here. I think I loved every second of it. So सब अच्छा है, मतलब मजा आया. सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आप अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करती हैं? Like recently I started to watch YouTube videos of how to play a guitar. उससे पहले क्या कहते हैं, अगर वो नहीं है तो I love to listen to music, otherwise baking और कहते हैं बस like sometimes badminton if my friends are free, so that's or otherwise I sleep and eat. सही। तो आप बेकिंग क्या क्या कर लेती हैं? Baking like cookies and cupcakes, cakes, मगर इतने अच्छे नहीं बनते, but yeah, sometimes not all the time. सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? I like to listen to music. It's just not as a hobby. I also play badminton, football sometimes. In my previous school, I used to play football. Up to all hobbies. I like to read novels sometimes. सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है? I think motivation मुझे किस चीज़ से मिलती है, ऐसी कोई चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट करे अपनी तरफ. एक चीज़ तो नहीं है, लाइक बहुत सारी है. लाइक प्रीवियस स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स थे that I used to get motivated by them. They were like my role models. यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, बट सबसे तकरीबन जो मतलब मुझसे बेहतर हो. But if सही। you're asking what personality, I think Mr. Bob. I think. सही। आपका फेवरेट बुक या मूवी क्या है? Book and movie. Book तो सारी अच्छी लगती है मुझे नॉवेल्स जो नॉर्मल नॉवेल्स होती है. मूवीज में आई थिंक
आजकल यूटोपिया चल रही थी वो देखी थी अदरवाइज there's so many I can't remember the name. आपको एक्शन वाली मूवीज पसंद है या दूसरी? दोनों ही देखने मूड पे डिपेंड करता है लाइक व्हाट काइंड ऑफ मूड आई एम तो मैं दोनों देख सकती हूँ. सही। आपका रोल मॉडल कौन है? Like I said, there's not one. The villain, I think I can motivate everyone who is uh, like senior than me or more experienced than me. But if I have to choose one, at least Mr. Bob. आप फैमिली और वर्क को कैसे बैलेंस करती हैं? I don't get the question like. समझ नहीं आई आपकी, क्या कह रही हैं? Can you repeat the question और फिर क्वेश्चन एक्सप्लेन करें मुझे समझ नहीं आया. ओके, मेरा सवाल है आप फैमिली और वर्क को कैसे बैलेंस करती हैं? ये question करते हैं. I don't know how to explain that, but I think I give time to both of them at the same time. Like I also have some time for my work when I'm like when I have to do that, and when I at the free time at the meantime I think I'm always with my family. So दोनों को मैं equal time देती हूँ. I think family को ज़्यादा थोड़ा सा. आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी, आवाज़ कट रही है। I think I give both of them time equally. ऐसा नहीं है कि मैं वर्क को ज़्यादा टाइम देती हूँ या फिर मैं फैमिली को नहीं देती हूँ. बैलेंस दैट equally. दोनों. सही। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए सोसिस का मतलब क्या है? किसका? समझ नहीं आया. आपके लिए सोसिस का मतलब क्या है? जब तो क्वेश्चन समझ नहीं आता तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं. आवाज़ आ रही है आपको? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया. एक्सप्लेन करने को थोड़ा. ओके, मैं एक मिनट करता हूँ। मेरा सवाल है, आपके नज़दीक कामयाबी का क्या मतलब है? I think being successful का मतलब है कि आप भी सकते हैं. आप भी कहते हैं. You don't have to ask someone for your permission. You can do whatever you want in your life. You have your dream things that you ever dreamed of, and people respect you in a way that you always dream. I think और जो आपकी ड्रीम थी सही। आपने वो एक फाइनल पूरी कर दी है. सही। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपकी डेली रूटीन क्या है? My daily routine, I just woke, I wake up, then I go to school, not school, but then I get back at home about 2 or 1, then I go to sleep, then I eat, and then I do my ACCL dashboard task, which I haven't done in the school, like to do more homework. Then I just eat again, and then I go out. If right now in Ramadan, like we can't eat, so I just do my ACCL dashboard task and I go with my friends out for a little outing, for a little fresh air, and then I just go to sleep after that. And at the time of at the clock of the night, I think I always go to sleep. But that is my kind of routine basic. तो मेरा अगला सवाल है कि आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा फेस किया? बड़ा challenge. I think I think it's like during my
7th grade कहते हैं I failed on physics. Like fail तो नहीं हुई थी but कहते हैं yeah, उसके बाद से मुझे काफ़ी like we have to focus on studies. So उसके बाद से फिर I started to study again like more seriously and more seriously on these topics like physics, chemistry, maths. तो I think वो मुझे थोड़ा सा उसने मुझे शॉक किया था कि ये कैसे हो गया. सही। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, आपने उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया? By studying day and night and by focusing on the subject that I almost not failed but कि कहते हैं मेरे को तकरीबन इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तो उसे बार बार मैंने कहते हैं रिपीट किया and I try to focus on that. I also started watching videos on that. थोड़ा सा ऐसे करके मैंने ऐसे किया तो I overcome that. मेरे मार्क्स अच्छा शुरू हो गया. सही। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप कभी फेल हुई हैं किसी भी क्लास में या किसी सब्जेक्ट में? I आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, नेट का शायद प्रॉब्लम है। मैंने आपको आई थिंक आंसर किया. आई थिंक मैं कभी नहीं हुई थी किसी क्लास में होने वाली थी. सही। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हैं? आपको आवाज़ आ रही है? जब को कुछ समझ नहीं आया क्वेश्चन रिपीट कर दें. मेरा क्वेश्चन ये है, आप किसी डिफ़िकल्ट आपकी आवाज़ से आया तो सि क्वेश्चन रिपीट कर दें. जी, मैं कह रहा हूँ आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हैं? किससे मतलब आपकी वो समझ आ रही कैसे हैंडल करते हैं इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आया. क्या कह रही हैं आप? आपको आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ से आ रही है. आप क्वेश्चन रिपीट कर दें. मेरा क्वेश्चन चेंज कर दें. मुझे समझ नहीं आ रहा आप बोल क्या रहे हैं. अब आ रही है? अब आपको आवाज़ आ रही है मैंने कहा? आवाज़ आ रही है? ये अब आ रही है. जी. मेरा सवाल था, आप मुश्किल सूरत हाल को किस तरह संभालती हैं? मुश्किल आई थिंक मैंने आपको एक आंसर दिया था बट मुश्किल सूरत हाल को लाइक ओवरकम कर कैसे करती हूँ. लाइक you have to work on it. You have to not give up और आप बस कभी गिव अप ना करें. कोशिश करें कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकें उससे ओवरकम करें वो करें और परेशान नहीं होना. तो मेरा अगला सवाल है कि
रिहान स्कूल ऑनलाइन क्लासेस देती हैं या फिजिकली? I'm in class right now, so of course I take physical school. Uniform better. ओके। आप कौन से कैंपस में पढ़ती हैं? Karachi, Manila campus. तो मेरा अगला सवाल है, इंटरनेट का एजुकेशन में क्या रोल है? इंटरनेट का बहुत सारे रोल है। अगर आप इंटरनेट को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इंटरनेट से, लाइक फॉर फ्री ऑलमोस्ट, तो बहुत कुछ है। सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आप डिजिटल स्किल्स को कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं? इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं वो। तीनों सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहती हैं या देखती हैं? I want to complete my foundation as soon as possible. Then I want to get another one. Then after level one, I want to go level two. Or if you want to get there, I want to give GED papers. I want to give GED papers and उसके आगे फिर और studies. सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आप लोगों को मोटिवेट कैसे करती हैं? लोगों को I think अगर मैं उन्हें advice देना चाहूँ as a friend, I'll say that never give up, always follow your dreams, never try to demotivate yourself, never feel insecure, always try to do what your mind says, और जो आप करना चाहते हैं आप उसे present के अंदर करें, सोचें ना अपने mind में उसे उस पर अमल करें, तो you will be successful. And I think these are the few things that they should get motivated with. सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपने कभी किसी को इंस्पायर किया है? ये मुझे तो नहीं पता, कोई मुझसे हुआ तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि I have inspired someone. सही। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, आपकी लाइफ का सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट क्या था? कौन सा मोमेंट? इंस्पायरिंग। I think I told you that when I got my position after that, that was inspiring for me because मेरी आती भी ज़्यादा पहले जब वो आई थी, I was so happy and inspired, और उसके बाद फिर मैंने छोड़ी नहीं position, तो I think सही। तो मेरा अगला क्वेश्चन, अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिए तो आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगी? I will first finish corruption, then Texas, then I'll fix the Karachi roads, especially the university one, and I'll just make Pakistan better. It's good, but I think it needs a little bit of polish more. The government should focus on the country, people, taxes, corruption, roads. I would try to focus on that. So, ये सारी चीज़ें. सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपको ट्रैवल करना पसंद है? Yeah, I love to travel, but I haven't traveled anywhere except Punjab. सही। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है? I live in Karachi, so Karachi, otherwise Lahore or Islamabad maybe. अगर इससे छोड़ के we're gonna go out, then Australia. I love Australia so much.
and Japan. ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहती हैं? The last advice I would like to give to everybody would be that please join Rahan School. It's literally the best school. Like you can be social, you can be confident, you can learn skills like camera plays, story plays, interviews, TEDx, coding tasks. I never knew about that. So all the people who are hesitant to join Rahan School, all the parents who are hesitant sending their child to Rahan School, all the kids, I would also give them an advice and at least get here once because it's literally the best school. Like you can learn so much. आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इससे. तो आप जरूर ज्वाइन करें यहाँ स्कूल. I think ये मेरी लास्ट एडवाइस होगी. आपने like don't get hesitant or yeah. Thank you. ओके, तो अब अगले हम इंटरव्यू में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.